जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान बोर्ड 2027 के लिए 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे और ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएगा। तो आपको नोट डाउन भी करते चलना है, यानी प्रश्नों को आप जो है नोट करते चलना है। तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आएगा एग्जाम में, तो जो है हर बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है यंग इटली संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मैथ्सनी। यंग इटली संस्था के संस्थापक कौन थे? मैथ्सनी। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, यानी दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा, दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1930 में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी। तो याद रखना है आपको 1930 में। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कपास। तो काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास के लिए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 4। प्रश्न नंबर 4 है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। तो झारखंड में कोयला ज़्यादा पाया जाता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है संघवाद का अर्थ क्या है? तो संघवाद का अर्थ क्या है बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दो या अधिक स्तर की सरकार। दो या अधिक स्तर की सरकार। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 18 वर्ष। तो यानी भारत में वोट देने कितने वर्ष की उम्र के लोग जाते हैं? तो 18 वर्ष की उम्र के लोग जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है भारत की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि। तो कृषि हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कृषि। कृषि जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो इसको आपको ध्यान देना है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1995 में हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में हुई। तो इसको याद रखना है आपको। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1942 में। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1942 में हुआ था। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 1789 ईस्वी में। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसको आपको याद रखना है। आइए प्रश्न नंबर देखते हैं 14। प्रश्न नंबर 14 है भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो 3 स्तर की होती है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है, तो 3 स्तर की होती है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। सी हो जाएगा 3। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 15। हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कृषि उत्पादन। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, कृषि उत्पादन से है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर है 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है, जनसंख्या वाला। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो राजस्थान है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 17। प्रश्न नंबर 17 है महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था। तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1917 में। तो महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था, 1917 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है प्रश्न नंबर 18 है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 5 वर्ष का। जो लोकसभा होता है तो वो कितने वर्ष, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। तो ये याद रखेंगे। तो जो लोकसभा का बहुमत का नेता होता है वही क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। तो इनकी न्यूनतम यानी ये इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद। तो सफ़ेद क्या होता है, दूध होता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दूध उत्पादन। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन यानी दूध उत्पादन से संबंधित है। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1935 में। 1935 में हुई थी। तो आरबीआई द्वारा ही क्या जारी किया जाता है, नोट जारी किया जाता है। तो अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1885 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। तो इसको याद रखेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है कह रहा है भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। तो चाय उत्पादक राज्य यानी चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, चाय की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो ये होती है असम में। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा असम। तो आइए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछेगा प्रथम राष्ट्रीय
पति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 6। भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। कौन है? वर्गीस कुरियन। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 26। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा 1928 में। तो साइमन कमीशन आया था 1928 में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा NH44 यानी NH44, नेशनल हाईवे 44 है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो जो लोकतंत्र होता है उसमें अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जनता। तो जनता के पास होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है बैंक में धन जमा करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जमाकर्ता। तो बैंक में धन जमा करने वाले व्यक्ति को कहते हैं जमाकर्ता। आइए प्रश्न नंबर देखते हैं 31। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। तो ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 32। भारत में सबसे अधिक चावल किस राज्य में उगाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो भारत में सबसे अधिक चावल किस राज्य में उगाया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर देखेंगे 33। लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जनता की भागीदारी। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा जनता की भागीदारी। प्रश्न नंबर 34 है उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 35। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1919 में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 37 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? आदर्शों का उल्लेख है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 5। ऑप्शन सी होगा 5। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। प्रश्न नंबर 38 है मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मुद्रा कौन जारी करता है? तो RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर देखेंगे 39। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 1920 में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर
40। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा। तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, लोकतंत्र में चुनाव क्यों कराए जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा जनता के प्रतिनिधि चुनने के लिए। जनता के प्रतिनिधि चुनने के लिए लोकतंत्र में चुनाव कराए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 42, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 15 मार्च को। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 15 मार्च को। प्रश्न नंबर देखेंगे 43, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1905 में। तो स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1905 में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 44, भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर, भारत में कितने स्तर की सरकार होती है? तो भारत में कितने स्तर की सरकार होती है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 3। तो भारत में 3 स्तर की सरकार होती है। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई। प्रश्न नंबर देखेंगे 47, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1930 में। आपको ये भी मिला लेना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये भी आपको देख लेना है। प्रश्न नंबर देखेंगे 48। प्रश्न नंबर 48 है भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है 49, लोकतंत्र का आधार क्या है? तो लोकतंत्र का आधार है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता। लोकतंत्र का आधार क्या है? समानता। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 50, WTO का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। WTO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको अब मिला लेना है आपका कितना नंबर सही हो रहा है, जिससे आप आसानी से एग्ज़ाम में क्वेश्चनों को कर पाएंगे।